फंक्शन होगा, वेरिएबल फोर्स का फंक्शन होगा, और क्योंकि टाइम पीरियड वेरिएबल फोर्स का फंक्शन है, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्सेस अगर मैं ऐड करता हूं तो उनके एडिशन से हमारे टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काम जो है ना वो हमने सीखना है सर, कि टाइम पीरियड फंक्शन है, किसका फंक्शन है। आज का ट्रिकी क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग। सर नॉर्मल स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड तो हमें पता है, कुछ कंडीशंस बदलेंगे और उन कंडीशंस में टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आज हम जान रहे होंगे। तो क्लास में आज जो है वो हमने नॉर्मल क्लास में क्या जाना था, टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग किन किन कंडीशंस पे वो वैलिडेट होंगी कंडीशंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो काम है वो हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो आपको दे रखा है, एक स्प्रिंग आपके पास अवेलेबल है, इस स्प्रिंग पे आपने मास जो है वो m लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास जो आपने इसके साथ लटका रखा है वो किसके बराबर है, m। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो सर इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है बेटा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एक चीज जो हमने पढ़ रखी है कि फोर्स, स्प्रिंग के केस में फोर्स जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, kx। और ये जो फोर्स है सर ये कैसा फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ये जो फोर्स है ये कैसा है, एक वेरिएबल फोर्स है, x की वैल्यू चेंज होती है तो क्या हो जाता है, फोर्स चेंज हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये k जो है एक तरीके से हमें जो शो करता है वो शो करता है वेरिएबल फोर्स को। यहाँ पे जो k शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, वेरिएबल फोर्स के नेचर को जो है वो ये शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने काम जो वो क्या करना है कि मैं यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन अगर दे दूं, और वो कंक्लूजन जो है सर वो हमारा क्या रहे कि टाइम पीरियड जो है वो फंक्शन है किसका, वेरिएबल फोर्स का, कि टाइम पीरियड जो होगा वो फंक्शन होगा किसका, फंक्शन होगा वेरिएबल फोर्स का फंक्शन होगा। और क्योंकि टाइम पीरियड वेरिएबल फोर्स का फंक्शन है, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्सेस अगर मैं ऐड करता हूं तो उनके एडिशन से हमारे टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काम जो है ना वो हमने सीखना है सर, कि टाइम पीरियड फंक्शन है, किसका फंक्शन है, वेरिएबल फोर्स का। टाइम पीरियड फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट फोर्स का। कांस्टेंट फोर्स ऐड करोगे तो टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे कैसे ऐड हो सकते हैं सर कांस्टेंट फोर्स, जैसे मैं 3 कंडीशन आपको लेकर दिखाता हूं कि एक कंडीशन तो इसमें मास जो है वो आपने कहां पे रख दिया, इस तरीके से मास आपने रख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट जो काम है वो हमारे पास क्या है कि इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस है, इस तरीके से एक स्प्रिंग हमारे पास है, यहां पे आपने मास लगा दिया। या एक कंडीशन जो है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने इस मास को जो है वो रख दिया, ताकि यहां पे जो है वो क्या है, लिक्विड जो है वो अवेलेबल है। लेकिन लिक्विड इस तरीके से अवेलेबल है कि ये मास अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा तो भी आपका बॉडी फुली इमर्ज रहेगी लिक्विड के अंदर, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो भी ये लिक्विड के अंदर कंप्लीटली इमर्ज है। तो सर यहां पे एक नया फोर्स ऐड हुआ, और यहां पे अगर एक नया फोर्स ऐड हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, mg, लेकिन mg जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड इस केस में बताया जाएगा तो बेटा सीधा आंसर 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। इस तरीके से काम रहेगा कि mg ऐड तो हुआ है लेकिन वो mg जो है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है। इंक्लाइंड अगर कोई बॉडी होती है तो उस टाइम पे आपने देखा है इस डायरेक्शन में एक फोर्स आता है जिसका नाम क्या है, mg साइन थीटा। अब ये mg साइन थीटा भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट फोर्स, तो भी टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पे, क्योंकि एडिशन जो हो रहा है वो किसका एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट फोर्सेस का, और कांस्टेंट फोर्स पे हमारा टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। लिक्विड के आने से तो सर हम एक बात जानते हैं कि एक नया फोर्स ऐड होगा जिसका नाम क्या है, बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई क्या है, जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, जी। अब लिक्विड की डेंसिटी फिक्स है, वॉल्यूम जो इमर्ज है वो फिक्स है, और जी फिक्स है। तो ये फोर्स जो ऐड हुआ ये भी कैसे नेचर का हुआ सर, कांस्टेंट नेचर का। तो टाइम पीरियड यहां पे भी जो है सर वो कितना ही रहेगा, टाइम पीरियड यहां पे भी रहेगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। यहां पे भी जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या रहेगा, सेम। तो इस ट्रिक में हमने क्या जाना कि टाइम पीरियड जो है वो फंक्शन नहीं है किसका, कांस्टेंट फोर्सेस का। अगर कांस्टेंट फोर्सेस यहां पे ऐड होते हैं तो हमारा टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो चेंज होगा किसके चेंज होने से, वेरिएबल फोर्सेस के आने से। कैसे होते हैं वेरिएबल वाले फोर्सेस, उनके बारे में कल की ट्रिक में बात करेंगे। थैंक्स।